सतगुरु की साजी निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से दासी ये आप जी के चरणों में विचार रखने जा रही है, आशीर्वाद लेने जा रही है। आप जी दासी को आशीर्वाद देना। अगर ये विचार करते हुए कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। हाँ संगत जी, कहते भी हैं कि हमको है आस तेरी, तू आसरा है हमारा, तेरी याद में ही बीते ये जीवन हमारा। सच्चे पातशाह अपना मेहर भरा हाथ रखना, हमें तेरी ही आस है, तेरा ही सहारा है, तू ही सबका आसरा है। मेरे मालिक दीन दयाल सच्चे पातशाह, आप जी की याद में ही ये जो जीवन है, ये जीवन का सफ़र तय हो जाए। यही सतगुरु के चरणों से हम आशीर्वाद मांगते हैं। साथ संगत जी कहते हैं, कोई अमीर हो या गरीब हो, जब तक मेहनत से कमाए धन का एक अंश सेवा में समर्पित नहीं करता, वह कहते हैं कि वह जो काम है वो परवान नहीं होता। कहते हैं कि मेहनत से कमाए धन को अगर सेवा में लगाया जाए तो वह प्रफुल्लित होता है, वह ईश्वर की दरगाह में परवान होता है। तो कहते हैं, इतने से अक्षर महर्षि अनमिषि के लिए शास्त्र हो गए। जब महर्षि अनमिषि जी ने ये शब्द सुने कि मेहनत से कमाए धन को अगर सेवा में लगाया जाए तो वह बहुत ही फलीभूत होता है, तो उन्होंने अपनी पत्नी सहित यह प्रतिज्ञा की कि वे दीन दुखी को भोजन कराकर ही भोजन ग्रहण करेंगे। उन्हें संकल्प निभाते हुए कई साल बीत गए। एक दिन ऐसा आया कि महर्षि अनमिषि जी के द्वार पर कोई आया ही नहीं। दोनों बहुत दुखी हुए, पति पत्नी दोनों बहुत दुखी हुए। तभी उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग रोगी पीड़ा से कांप रहा है। शरीर में घाव हो जाने की वजह से वह चिल्ला रहा है। अनमिषि ने आगे बढ़कर कहा कि भोजन तैयार है, आप जी भोजन ग्रहण कर लें। आगे से उस बुजुर्ग रोगी ने चिल्लाते हुए, रोते हुए, कराहते हुए कहा, आर्य श्रेष्ठ, मैं आपकी दयालुता का अधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो चंडाल हूँ। संभव हो तो घर में अगर आपके जो कुछ भी रोटियां बची हुई हैं वो आप जी हमें यहाँ पर दे जाएं, उन्हें लेकर ही हम उन्हें खाकर ही अपना पेट भर लेंगे। बुजुर्ग की यह दशा देखकर महर्षि अनमिषि की दयालुता और उमड़ पड़ी और आंखों से आंसू बहने लगे। वह महर्षि बोले, उस वृद्ध रोगी से बोले, उस बुजुर्ग रोगी से बोले कि आप जी ऐसा ना कहें, हम जीव मात्र में व्यापक आत्मा के उपासक हैं, आत्मा के पुजारी हैं। आपके अंदर जो आत्मा है वह तो परमात्मा की अंश है, उसे छोड़कर हम अन्न ग्रहण करने की सोच ही नहीं सकते। हम उसे छोड़कर हम अन्न ग्रहण करने का पाप कैसे कर सकते हैं। वे आदर सहित महर्षि जी आदर सहित उस बुजुर्ग रोगी को अपनी कुटिया में ले गए, स्नान कराकर नए कपड़े पहनाए और भोजन कराने के बाद फिर उन्होंने पति पत्नी ने स्वयं भोजन ग्रहण किया। जब रात में महर्षि अनमिषि जी सोए हुए थे तो अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, वही ईश्वर का सच्चा भगत है जो ब्राह्मण, चंडाल, हाथी, कुत्ते, हर किसी में कोई भी भेदभाव नहीं करता, सभी में इस परम पिता परमात्मा की ज्योति देखता है। तो इस तरह हमें सतगुरु सच्चे पातशाह भी यही समझा रहे हैं
कि हमने समदृष्टि रखनी है, हमने सभी का आदर सत्कार करना है, किसी का भी हमने निरादर नहीं करना। साथ संगत जी, संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें इसी तरह समझाया है कि सम करके जो देख रही है वो दृष्टि है संतों की। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने शब्द द्वारा हमें समझाया है कि जिनको ब्रह्म ज्ञान की समझ आ गई है, वो दृष्टि संतों महापुरुषों की अगर हो गई है तो वो सम करके ही देखते हैं। फिर उनके लिए कोई भी पराया नहीं होता, सभी अपने होते हैं। कोई छोटा नहीं, बड़ा नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं, चंडाल नहीं, ब्राह्मण नहीं, पापी नहीं, कपटी नहीं, पुण्य नहीं, सभी बराबर हो जाते हैं। फिर वो संत महात्मा सभी को सम करके देखते हैं। जब ब्रह्म ज्ञान की समझ आ जाती है तो ऐसी दृष्टि संतों की बन जाती है, सही मायनों में वो संत कहलाते हैं। फिर आगे कहा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कुल सृष्टि है संतों की। कहते हैं कि फिर सारा संसार ही संतों का हो जाता है। उनके लिए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई भी दिशा नहीं रह जाती, सारा संसार अपना परिवार लगता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना संतों के अंदर आ जाती है। जब इस ब्रह्म ज्ञान की समझ आ जाती है, जब इस ज्ञान के ऊपर पूरे पूरे चलने लग जाते हैं, इनकी दृष्टि नर नारी में परमेश्वर को देख रही, चाहे नर हो चाहे नारी हो, चाहे कोई पुरुष है या स्त्री है, सभी में ही ये परमपिता परमात्मा की ज्योत, ये आत्मा विराजमान है। इनकी दृष्टि सारे जग में जगदीश्वर को देख रही। फिर कहते हैं संतों महापुरुषों की जो नज़र होती है वो सारे संसार में इस परमपिता परमात्मा को ही देख रही होती है। संत जनों की दृष्टि में तो खरा न कोई खोटा है, ऊंच नहीं है नीच नहीं है, बड़ा न कोई छोटा है। फिर संतों महापुरुषों की नज़र में कोई खरा नहीं, कोई खोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, नीचा नहीं, बड़ा नहीं, छोटा नहीं, सभी बराबर सम लगते हैं। दृष्टि ना मजहब की होती, संत जनों के पास है, एक नूर की उपज है सारी, इनको ये एहसास है। फिर संतों महापुरुषों को ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद सारी समझ आ जाती है कि कोई सतगुरु सच्चे पातशाह ने कोई भी जाति वर्ण नहीं बनाया, सिर्फ एक ही जात बनाई है कि इंसानियत की, कि हमने इंसानियत की दृष्टि अपनानी है, इंसान के काम आना है, इंसान बनकर हमने जीना है, इंसानों वाले कर्म करने हैं, हमने हैवानों वाले कर्म नहीं करने हैं। फिर आगे समझाया कि एक नूर की उपज है सारी, कि ये जो संसार है ये इस एक परमपिता परमात्मा ने ही साजा है, ये एहसास हो जाता है। समदृष्टि से सदा विचरते ज्ञानी जन संसार में, कहे हर देव की प्यार बढ़ाते, लग जाते उपकार में। जब ये ब्रह्म ज्ञान की समझ आ जाती है तो कहते हैं कि वो फिर ज्ञानी जन पूरी तरह से सतगुरु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं और फिर समदृष्टि ही रखते हैं और सभी के साथ प्यार ही प्यार करते चले जाते हैं और उपकार ही उपकार करते चले जाते हैं। कहते हैं तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे में, परोपकार के कारणे चारों धारे दे। कहते हैं कि सरवर तालाब, तरवर वृक्ष, संत जन, संत महापुरुष और मेघ, ये बादल, ये चारों ही देने का काम करते हैं, ये दूसरों का उपकार करने का ही काम करते हैं और ये चारों देते ही चले जाते हैं। इस तरह हमें सतगुरु सच्चे पातशाह समझा रहे हैं कि हमने हर पल इस सतगुरु का शुक्राना ही करना है। सबको एक बराबर मानते हुए एक दूसरे का सत्कार किया जाए और मन से अहंकार को छोड़कर दास भावना स्थापित की जाए। विनम्र रहकर हर पल परमात्मा का आसरा लेते हुए सेवा सिमरन और सत्संग करते चले जाएं ताकि यह जीवन मुबारक हो जाए। यह आत्मा अनेक योनियों से होती हुई इस मानुष तन को प्राप्त कर पाई है। हमने अपने लोक को सुखी और परलोक को सुहेला करना है। इस परमात्मा को पूर्ण रूप से जानकर हम इससे प्यार
कर पाएंगे और इसकी भक्ति कर पाएंगे। परमात्मा जो भी करता है यह हमारे भले के लिए ही करता है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने एक बार हमें एक एग्जाम्पल देकर समझाया कि जब तूफान आया तो किश्ती में सवार सभी यात्रियों को लगा कि हमारे साथ ठीक नहीं हुआ, और अंत में सबको समझ आ गया कि अगर तूफान ना आता तो किश्ती किनारे तक नहीं पहुंच सकती थी। ऐसे ही कई बार हमें लगता है कि जो हमारे साथ हो रहा है वो ठीक नहीं है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी ये एहसास रखता है कि सब कुछ परमात्मा की इच्छा में ही हो रहा है, इसके बहाने में ही हो रहा है। दातार कृपा करे कि सभी परमात्मा को प्राथमिकता बनाकर जीवन जिएं। इस तरह हमें सच्चे पातशाह ने समझाया है। कहते हैं कि निरंकार के अंग संग होने का एहसास हमें गलत काम करने से रोक देता है। एक एग्जाम्पल देकर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें समझाया कि दो बच्चे आपस में फ्रेंड्स थे। एक के पास बहुत खूबसूरत पेंसिलें थी और दूसरे के पास बहुत सारी टॉफ़ियाँ थी। दोनों ने तय किया कि वो पेंसिलें और टॉफ़ियाँ आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। जिस फ्रेंड के पास टॉफ़ियाँ थी उसने एक टॉफ़ी छिपाकर बाकी सारी टॉफ़ियाँ अपने फ्रेंड को दे दी। जिसके पास पेंसिलें थी उसने बदले में अपने पास कुछ ना रखते हुए सारी पेंसिलें अपने फ्रेंड को दे दी। रात को घर पहुंचने पर पेंसिल देने वाले मित्र ने टॉफ़ियाँ भी खाई और चैन से सो भी गया। वहीं दूसरी तरफ टॉफ़ी छिपाने वाले फ्रेंड का मन बेचैन रहा। वह सोचता रहा कि जैसे मैंने चीटिंग किया है, धोखा किया है, कहीं पेंसिल देने वाले फ्रेंड ने भी पेंसिल छिपाकर मेरे साथ चीटिंग तो नहीं किया, धोखा तो नहीं किया। जब भी हम झूठ का सहारा लेते हैं या चालाकी करते हैं तो मन ऐसे सवाल से घिरा रहता है जो बेचैनी का कारण बनते हैं। दूसरों का नुकसान करने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम शायद पहले अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। अगर पड़ोसी के घर को आग लगती है तो उसका प्रभाव हमारे घर तक भी निश्चय ही आएगा। जैसे एक शायर ने लिखा है, अरे ओ जलाने वाले वो तेरा ही था नशेमन, जिसे तूने फूंक डाला मेरा आशियाँ समझ कर। जब इस सच्चाई का एहसास बना रहता है तो हम एक दूसरे के साथ प्यार से, भाईचारे से ये भावना रखते हुए उपकार ही करते हैं। हमने ऐसी शुभ सोच और संतमति को ही धारण करना है। इस संसार के सभी प्राणी हमारे अपने हैं, कोई भी बेगाना नहीं है। इस भाव को अगर हम दिल में रखेंगे तो कोई नफरत की दीवारें इस मन में खड़ी नहीं होंगी और धीरे धीरे सारा संसार संवर जाएगा। सतगुरु कहते हैं कि हमने दीवार रहित संसार बनाना है, हमने प्यार के पुल बनाने हैं, हमने नफरत की दीवारें नहीं बनानी हैं। ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरुष स्वार्थ की भावना ना रखते हुए संसार में विचरण करते हैं। दुनिया में हम जितनी भी जमीन जायदाद या शोहरत इकट्ठी कर लें, अंत में हमें खाली हाथ ही जाना है। जो साथ जाना है वो ब्रह्म ज्ञान रूपी नाम धन है और इसी को प्राप्त करके हमारा जन्म मूल्यवान बन सकता है, कीमती बन सकता है, वरना ये हीरे जैसा जन्म कोड़ी के भाव में व्यतीत हो जाएगा। दातार सभी पर कृपा करे कि ये राम रतन धन सभी के हिस्से में आए। सभी इसी तरह निष्काम भाव से, निरक्षित भाव से सेवा, सिमरन, सत्संग करते चले जाएं और सभी के साथ प्यार के साथ मिलजुल कर ये जीवन का सफ़र तय करते चले जाएं। यही सतगुरु माता जी के चरणों में सभी के लिए सांझी अरदास है कि सच्चे पातशाह सभी को इसी तरह की सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना, सद्व्यवहार देना, सभी नेकी के रास्ते पर चलते चले जाएं।
परोपकार करते चले जाएं और प्यार ही प्यार करते चले जाएं, जो आप जी हमें हर पल सिखा रहे हो। ये स्वर्ग हो मेरे घर में भी, जो स्वर्ग है तेरे दर दाता, मंदिर सा लगे मेरा घर आंगन, तू ऐसी रहमत कर दाता। सच्चे पातशाह आप जी यही चाहते हो कि हमारा जो घर परिवार है सभी का ये मंदिर सा लगे, मंदिर की तरह बन जाए। इसी तरह सच्चे पातशाह हमारे मन में ये प्यार की जोत जगी रहे, जो आप जी हमें सिखा रहे हो, पल पल पर जो शिक्षाएं दे रहे हो, इन शिक्षाओं को हम मन वचन कर्म से मानते चले जाएं और आप जी का ये मुस्कुराता हुआ चेहरा हम हर पल देखें। आप जी हमेशा हमसे खुश रहें, कोई भी हमसे ऐसा कर्म ना हो जिससे कि आप हमसे नाराज़ हो जाए। सच्चे पातशाह आप जी की मुस्कान देख देख कर हमारे दिल को ठंडक मिलती है, चैन मिलता है, शांति मिलती है। हे दातार सच्चे पातशाह ऐसे ही हमारे मनों में भाव भर जाएं, जो भाव आप जी चाहते हो वो भाव हमारे मनों में हो और आप जी वो कर्म देखकर खुश हो जाएं और जो भी देखे वो यही कहे वाक्य में ही ये सतगुरु की शिक्षा को अपने जीवन में धारण करते हुए जा रहे हैं। संगत जी दासी इन्हीं शब्दों से आप जी के चरणों से यही आशीर्वाद मांगती है। सारे सुख दुनिया दे पादों साड़ी चोली विच फिर भी मिलाई रखना संतां दे टोली विच। दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन भी करवाएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में भी सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। आज संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।